नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज दिनांक 30 जनवरी 2024 को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सहारा पीड़ितों ने राजभवन के समीप जमा धनराशि का संपूर्ण भुगतान या सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश देने के संबंध में धरना दिया। शहर के निवेशकों का कहना है कि सहारा प्रबंधन तंत्र की है धर्मत्व एवं गत रचित साजिश के कारण देश भर के निवेशकों का पैसा डूबने के कगार पर है। देश भर में करोड़ों निवेशक अपने पैसे के भुगतान के लिए देश के विभिन्न जगहों पर बड़े पैमाने पर जगह जगह आंदोलन धरना प्रदर्शन करके भारत सरकार का ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय रजिस्टर सोसाइटी को लाखों पत्र भेजकर अपने संपूर्ण भुगतान की मांग किए हैं और विभिन्न फॉर्मों पर भी अपना पक्ष रखा। इसके क्रम में केंद्रीय स्तर समिति ने और देश की सरकारों ने कई समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता विभाग अमित शाह जी ने अवगत कराया कि पीड़ित निवेशकों का संपूर्ण भुगतान किया जाएगा, जिसमें माननीय सहकारिता केंद्र राज्य मंत्री BL वर्मा जी का भी पत्र शामिल है। देश भर में सहारा निवेशकों को उम्मीद थी कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पीड़ित निवेशकों के पक्ष में फैसला लिया गया है और देश के तमाम गरीब निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। देश के तमाम गरीब निवेशकों का केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। इसी क्रम में बहुत पहले कार्यक्रमों के दौरान संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने महामहिम को भी मिलकर तथा डाक के माध्यम से हजारों पत्रों के द्वारा समक्ष प्रस्तुत किया था। सहारा प्रबंधन और भारत सरकार दोनों ही अपने व्यक्तिगत लाभ हित को देखते हुए देश भर के करोड़ों निवेशकों के साथ अन्याय कर रही है। जिस देश भर में भारी आक्रोश है, जमाकर्ता और निवेशकों के साथ वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। लोग सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को पैसे के लिए गाली गलौज और मारपीट करने लगे हैं। ऐसे में लोगों के पास आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सब सहारा पीड़ित हैं। सहारा द्वारा हम सबों को लूट लिया गया है। सहारा का जो मालिक था सुब्रतो राय, वो कमीना मर गया। वो तो मर गया गरीबों का पैसा लेकर। अभी उनका उत्तराधिकारी है, उनका धर्मपत्नी है स्वप्ना राय, और उनका नेक्स्ट सुब्रतो राय के बाद जो नेक्स्ट है OP श्रीवास्तव। हम लोगों का डिमांड है, जो 3 साल से सरकार को गुहार लगाए, हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, SP, DC, सांसद, विधायक सबके पास गए, सबको बोले इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जो गरीबों का 130 करोड़ जनता में से 70 से 80 करोड़ सहारा से पीड़ित है। तो हम लोगों का डिमांड है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनका जो भी उनका संपत्ति नहीं है, ये सारे आपके हमारे पैसा से किया हुआ संपत्ति है, इनको कूट करके गरीबों का भुगतान कराया जाए। लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इस बीच में एक एडमिन निकाला गया था जो जिसमें फॉर्म भी आया हुआ था इसका, जिसमें बोला गया था कि ये फॉर्म फिलअप करके दीजिए, आपको 10,000 पैसा वापस किया जाएगा। नहीं, ये सब देख के लगता है कि हमारा अभी केंद्र सरकार सुब्रतो राय का छोटा भाई बन के काम कर रहा है। सुब्रतो राय जैसे ठग लिया तो हमारे सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से आया था, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने जब हम लोग आंदोलन को तेज किए तब आंदोलन को दबाने के लिए उन लोगों ने कुछ न कुछ फार्मूला निकाला। पहला फार्मूला सरकार के द्वारा निकाला गया कि आपको आंदोलन नहीं करना है, आपका जितना भी सहारा पीड़ित है हमारे सहकारिता मंत्रालय में सब अपना एप्लीकेशन कंप्लेन दायर करें। कारण सहकारिता मंत्री अमित शाह है और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ही इसको लाइसेंस दिया गया है। तो आपको यहाँ से 9 महीना के, अमित शाह बोले 4 महीना के अंदर सबका भुगतान करा दिया जाएगा। तो हमारे देश के जितने भी सहारा पीड़ित है हम लोग ने सब सहकारिता मंत्रालय में भेज दिए एप्लीकेशन, वो भी हम लोग खर्चा करके भेजे। जब हम लोग भेज दिए तब सहकारिता मंत्री ने इनको निरस्त कर दिया, उनको न जाने कौन सा समुद्र में फेंक दिया, उसका कुछ कार्रवाई नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आंदोलन तेज किए, सरकार के सामने अपना बात रखे। तो जब इस सरकार को लगता है कि आंदोलन तेज हो जाएगा तब तक ये सरकार गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ निकालता है। उसके बाद फिर सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लाया गया जो कि सुब्रतो राय के द्वारा बनाया हुआ था, जो मिला हुआ है। यानी केंद्र सरकार सुब्रतो राय को, सहारा को पूरा संरक्षण दे रखा है। इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? जनता को गुमराह करने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए और गुमराह करने के लिए एक बार CRC, एक बार पोर्टल लाया जा रहा है, जो हम लोगों को मंजूर नहीं है, हम लोग भेजे भी नहीं है। ये सरकार का साजिश है। दूसरी बात है कि सरकार जो हम लोग बोल रहे हैं तो भुगतान क्यों नहीं करा रही है? आखिर सरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? सरकार जो 200, 400, 500, 700 रुपया का चोरी होता है, इसके लिए ED आ जाता है। पूरा देश में ED का छापा चल रहा है। सुब्रतो राय, सहारा कंपनी
और जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया का घोटाला गरीबों का लूटा है, सबसे पहले ये सांसद वगैरह मंत्रालय में जो चोरी होता है वो गरीब का नहीं लूटता है, ये सीधे देश के गरीबों का लूटा गया है। हम लोग इतना बोल रहे हैं, फिर उनके वहाँ आज तक ईडी क्यों नहीं गया? सवाल ये उठता है सर कि जो उनके बेटे हैं वो भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं आए, तो और उनका जो भी मतलब जो काम देख रहे हैं वो भी पूरे जिम्मेवारी के साथ में काम नहीं देख रहे हैं, तो सरकार कहाँ से पैसा रिकवर करके आपको वापस करेगी? तो सरकार छोड़ दे, सरकार में क्यों बैठे? सरकार तो क्वालिटी वाले होते हैं ना, जिनका इतना संपत्ति रखा हुआ है, जिनका एमबी वैली है, जिनका होटल है, जिनका 1000 जगह रियल एस्टेट में संपत्ति है, जिनका सहारा सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया रखा है, जिस पैसा का अभी ये लोग झुंझुना पकड़ाया था 5,000 करोड़, वो सहारा का पैसा था। सेबी के पास जो पैसा है वो पैसा हमारा है, वो पैसा हम लोगों को षड्यंत्र के तरफ जमा कराया है। तो सेबी के पास जो पैसा है, सेबी माने सरकार के पास है, तो सहारा यानी वो हमारा जो, उसको सरकार क्यों नहीं वितरित कर रही है? सबसे पहले सरकार इनको काहे संरक्षण दे के रखा है? ये काहे बैठा हुआ है अभी तक? तो आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? रणनीति हम लोग का जो है 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 4000 से ज्यादा सुसाइड कर चुका है, जो हम लोग के पास प्रूफ है। हर दिन आदमी मर रहा है, किसी का बेटी का शादी रुका है, पढ़ाई लिखाई पाई करके आदमी भविष्य के लिए पैसा रखा था। अब करना क्या है? जो हमारे लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतांत्रिक देश में गांधी जी ने बताए हैं, यही आंदोलन धरना प्रदर्शन करके हम लोग उसी रास्ता में चल रहे हैं। जब तक चला नहीं सकेंगे, इसमें धीरे धीरे एक हम लोग मर रहे हैं, एक घट रहे हैं, बस यही होगा। आज हमारे ये आंदोलन जो है पूरा देश में राष्ट्रीय आंदोलन है। सरकार क्या कहना चाह रही है कि पैसा, पब्लिक का पैसा वापस नहीं करेगी, क्या कहना चाह रही है? सरकार कैसे बोलेगी नहीं करेगी? सरकार तो बोलेगी, वो बोलते बोलते तो ये कलयुग खत्म हो जाएगा। जैसे थोड़ा देर पहले हम बोले सतयुग खत्म हो गया, त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर कली भी खत्म होगा, पैसा नहीं मिलेगा, ये लोग झूठ बोलेगा। सरकार सिर्फ उलझा के रखी हुई है। तो आप लोग इच्छा मृत्यु की मांग क्यों? वो भी हम लोग दे चुके हैं, एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब हम लोग को वही करना है। आखिर हम बोलते हैं कि भाई सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, इसके पीछे कारण क्या है? आज हम थोड़ा सा चलिए कपड़ा दुकान में कपड़ा चोरी करेंगे तो कानून कितना काम करता है। आज हम लोग धरना करने, हालांकि आज कई दिन पहले हम एसडीओ महोदय से परमिशन ले रखे हैं। सरकार कितना त्वरित काम करती है कि अभी 10 बजे 144 लगाने जा रहा है, इतना फर्स्ट एक्शन होता है। लेकिन सहारा का पैसा दिलाने के लिए सरकार इतना ढीला क्यों? क्या लगता है सर, ये सहारा इंडिया का जो है ये क्या सरकार से मिली हुई है? ये सरकार का संरक्षण मिला हुआ। सरकार तो फिर अच्छा एक चीज मैडम हमको बताइए, जब सरकार ने इसको लाइसेंस दिया है तो सर इनको रेगुलेट करने का काम सरकार का है। जब लाइसेंस दिया है तो इसका निरीक्षण भी होना चाहिए, कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं। तो हम लोग जो काम किए, पूरा देश का आदमी जो पैसा जमा किया, सुब्रतो राय के प्रति कम भरोसा था कि सरकार ने इसको लाइसेंस दिया है, तो हम लोग सरकार को भरोसा करके रखे थे। अब सरकार को आगे आके पेमेंट कराना चाहिए। हम लोग भी ताज्जुब है कि सरकार क्यों नहीं करा, इसके पीछे राज किया है, हम लोग तो यही समझ सकते हैं। हम लोग तो डरते नहीं है, हम लोग सरकार से क्यों डरे? जिस सरकार को हमने बनाए हैं, अभी सरकार को पता चलेगा। अभी हम लोग सभी जो बोले 2024 में इलेक्शन है, तो हम सभी से आपके चैनल के माध्यम से देश में जितने भी सहारा पीड़ित हैं, हम सब से बोलना चाहेंगे, आपको अपना पैसा लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप बाहर निकलो, आप लड़ो। सरकार इंडिया में कितने पैसे का स्कैम माना जा रहा है? बता, सरकार आपसे नहीं डरती है। 3 लाख करोड़ सरकार आपने वोट दे दिए है ना, अब सरकार डरेगी। अब सरकार सिर्फ 2 बार डरता है, एक बार विधानसभा इलेक्शन के पहले, एक बार लोकसभा इलेक्शन के पहले। तो अभी चुनाव आ रहा है, अगर हमारा भुगतान हो जाता है तो हम मतदान करेंगे। तो भुगतान नहीं तो मतदान। अगर सरकार भुगतान नहीं कराती है तो हम लोग, हमारा सहारा पीड़ित तो कम से कम एक परिवार में 4 से 5 आदमी है, ये लोग तो वोट न करते हैं ना करेंगे नहीं। ऊपर से बरगलाया जाता है आम जनताओं को कि आप उनको वोट नहीं दोगे, किसको दोगे, सब खराब है। लेकिन हम लोगों का एक ही चीज है, हमारा एक ही करना है कि वर्तमान जो सरकार है इसको पहले सत्ता से गिराओ, अगर आपका काम नहीं करता है तो।
फिर नया सांसद हम लोग चुनेंगे इस उम्मीद से कि वो आके हमारा काम करेंगे। अब अमाउंट का स्कैम माना जा रहा है सारा इंडिया। देखिए, पूरा देश में अगर जाए, पूरा देश का जो करप्शन है ये जाए तो लाखों करोड़ों में है। जब हम झारखंड में है, झारखंड का टोटल तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया सहारा में जमा है, जो गरीबों का लुटा गया है, उतना का स्कैम है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। 3 लाख करोड़ का लगभग स्कैम। आपका परिचय? संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा प्रभात हुआ। कितने लोग हैं, सारा परिवार से खाताधारी हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें खाता नहीं है, किसी के 4 खाता है, किसी के 5 खाता है, ऐसा खाताधारी हैं। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को भुगतान कर दें, तो नहीं भुगतान हो तो मतदान नहीं करेंगे, यही बहिष्कार करेंगे। पूरा सरकार के चलते हम लोग परेशान हैं, सब दुख दर्द पीड़ित सब लोग हैं। कोई लूटा हुआ पैसा नहीं है हम लोग का, हम लोग कमाया हुआ पैसा है। 1-2 रुपया अगर कमाया उसको जमा किया सहारा में, इसलिए कि देना है। 46 साल तक देते क्या लेते क्या, लेकिन अभी सरकार की नीति ऐसा है कि हम लोग पैसा नहीं दे रहा है, सरकार डुबा रहा है पैसा हम लोग का। बीच में तो अमित शाह के द्वारा निकाला गया कहाँ गया था, लेकिन टोटल 10,000 रुपया देने वाला, वो भी तो 1% आदमी को नहीं दिया। अगर 10,000 रुपया ही 241 करोड़ रुपया खाली पोर्टल, अगर पोर्टल करने के बाद था 10,000 रुपया देना तो पूरा परिवार को देना चाहिए, हर अकाउंट होल्डर को देना चाहिए, लेकिन 1% भी मेंबर को नहीं दिया गया पैसा। 5,000 करोड़ रिलीज किया था, 241 करोड़ ही जनता को बांटा गया। जो पोर्टल में पैसा मिला वो 241 करोड़ ही रुपया मिला, वो फिर पैसा कोर्ट के द्वारा वापस हो जाएगा, पैसा ही लोग भुगतान नहीं करने पा रहा है। पोर्टल इन लोग का छलावा है, समझिए एक तरह से चुनाव को पार करने का ही तरीका है। आप अपने सोचिए मैडम कि अगर राम मंदिर के जगह पर, ठीक है राम मंदिर तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, गुंबद का काम बाकी है, गुंबद का काम बाकी है, लेकिन आनंद फानंद ने सरकार राम मंदिर को तुरंत प्राण प्रतिष्ठा इसलिए किया कि राम भगवान राम पर लोग वोट लेने का काम किया। लेकिन गरीब जनता जितना बैठा हुआ है, इसका पैसा देख के तब राम मंदिर का ओपनिंग कर सकता था ना, 2 महीना बाद भी तो कर सकता था, लेकिन जान रहा है सरकार की चुनाव पार हो जाएगा, हिंदू को वोट को खींचना है, तो ये बहलावा फुसलावा कर रहा है सरकार गबन करने के लिए, पैसा को खाने के लिए सरकार बैठी हुई है। सुब्रत राय से मिला हुआ प्रभात भैया मेरा अभी बोले कि ये पोर्टल जो है ना, सहारा सुब्रत राय जो मर गए उनका आरोपी श्रीवास्तव का पोर्टल जारी किया हुआ पोर्टल को सरकार लॉन्च किया, उसके साथ हाई कोर्ट मीटिंग किया मुंबई में, दिल्ली में, और उसके बाद आनंद फानंद में पोर्टल ला के दे दिया गया। पोर्टल एक छलावा है, समझिए मैडम, कम से कम 100 आदमी अगर पोर्टल में जा रहे सारा इंडिया का पोर्टल और राम मंदिर सिर्फ चुनावी को देख के किया गया। हाँ, चुनाव को देख के पोर्टल लाया गया कि लॉलीपॉप चटाएंगे तो सब समझ जाएगा जमा करता कि बीजेपी सरकार जो है, यही सरकार भावी सरकार ही पैसा दिला देगा आसाम में, नहीं तो दूसरा नहीं दिलाएगा, तो उसके चलते हमको वोट देगा। मंदिर बना देंगे तो ऑलरेडी हम वोट पाएंगे, क्योंकि 400 साल मंदिर वाला केस 400-500 साल पुराना है, लेकिन गरीब जनता का पैसा डूब रहा है, वो नई सरकार को दिखाई दे रहा है। यही हम बोलना चाहते हैं सरकार से कि गरीब मुखिया को पैसा वापस करा दिया जाए, सबका हक का कमाई है। कोई भी आदमी देखिए मैडम, जमा किया पैसा तो पेट काट करके किया, जितना देखिए यहाँ जितना लोग बैठा हुआ है ना, टोटल आदमी फुचका वाला, खोमचा वाला, सब्जी वाला, मछली वाला, ठेला वाला, सभी लोग का पैसा लगा हुआ है इसमें, 10-10 रुपये का जमा किया। 2024 में अगर सरकार आपको पैसा वापस नहीं करती तो अब किस सरकार को देखना चाहिएगा सरकार? हम देखिए किसी सरकार से हमको मतलब है, हमने अब जनप्रतिनिधि को ला के हम लोग मतदान करेंगे। अब इन लोग कोटा में वोट देंगे लेकिन सरकार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि विपक्ष भी हमारा साथ नहीं दे रहा, पक्ष भी साथ, कोई नेता मंत्री साथ नहीं दे रहा है। हम लोग सबको ज्ञापन दिए, सबके घर दरवाजा पर गए, चौखट पर गए, लेकिन अभी उन लोग को हम लोग का चौखट पर आना है। 15 दिन के बाद उन लोग अपने आएगा, वोट मांगने के लिए आएगा, तो वोट मांगने के लिए आएगा तो हम लोग आंदोलन आचार संहिता लागू हो जाएगा तो हम लोग नहीं बैठ सकते आंदोलन करने के लिए, लेकिन वोट मांगने जब आएगा नेता ना, तो हम लोग अपना वॉल पर चिपका देंगे सहारा का भुगतान करो, तब आओ वोट मांगने के लिए। हाँ, पैसा चाहिए। राजीव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा आप लोग? जी, बहुत ही बार परेशानी करना पड़ रहा है। इतना परेशानी करना है कि हम लोग के हर मकसद से लेके पैसा रखे, पर अभी तक पैसा नहीं मिला। अपना बेटी के पैसा के लिए, शादी के लिए रखे थे कि पैसा निकलेगा तो हम बेटी की शादी करेंगे। आज शादी मेरा रुक गया है, हम लोग एक दर के ठोकर खा रहे हैं पैसे के चलते। एक रुपया भी रख के हम लोग उतना रुपया रखे, मैंने 12 लाख रुपया रखे हैं, 1 रुपया नहीं मिला है। किस उम्मीद पे अब हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे कोई समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे प्रयत्न करके सब 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, पापा जी का 10-10 रुपया करके जमा किए हैं,
क्या समझा के जमा करवाया गया था? यह जो है कि 4 साल 5 महीना में डबल मिल जाएगा, इतना में इतना मिल जाएगा, इतना में इतना मिल जाएगा। हम लोग भी लालच में आके चलो भाई कम समय में बैंक के 8 साल 9 साल में दुगना था, हम लोग 4 साल 5 महीना में दुगना मिल जा रहा है। यही समझ के हम लोग भी रखे कि चलो, और इतना बहुत बड़ा पुरान कंपनी कोई नहीं बोलता था कि डूब जाएगा, पर आज ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि सब एकदम पूरा खत्म। कितना दिन हो गया आपका जमा किया हुआ? मेरा तो हो गया करीब 11-12 साल से ऊपर हो गया जमा किए हुए हैं। लगभग कितना पैसा मेरा 12,000 है, 12 लाख 12 लाख मेरा है। अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। आपका कमाई का टोटल पूंजी सब इसी में लगा दिए। यही उम्मीद के हम तो 2 बेटी है मेरा, 2 बेटी 6-6 लाख रुपया रखे हैं कि 12-12 लाख रुपया निकलेगा तो एक बेटी में हम शादी करेंगे, 24 लाख में दोनों बेटी की शादी हो जाएगा। यही सोच के हम अपने रखे। मेरा नाम जैनेंद्र ठाकुर हुआ, पिटोरिया, रांची पिटोरिया। स्थल में आए हुए सहारा इंडिया को लेकर, तो इसमें आप लोगों को किस तरह का परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आप तो एक टीचर भी रह चुके हैं? अभी तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो घर में मुश्किल अपना पैसा, इतनी सारी जमा पूंजी थी कमाई की, जीवन भर की कमाई, वो सब सहारा इंडिया अभी लूट लिया है और सबको कंगाल बना दिया है। लोग तरस रहे हैं, मुश्किल में हैं, अपनी अपनी हालत से लोग। क्या बोल के सहारा इंडिया में पैसा जमा करवाते हैं? सहारा इंडिया में यही सोच के जमा किया गया था कि आने वाले दिनों में हम अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, उनकी भविष्य को सुंदर ढंग से संवारेंगे, हमारा आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। यही उद्देश्य से उसमें जमा किया गया था, किंतु ऐसा नहीं हो पाया और अभी पैसा पूरा मतलब सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया है, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारी मुश्किल काफ़ी बढ़ गई है। हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं, परेशान हैं और सरकार से अभी हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे पैसे का भुगतान हो, ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकें और ये अपना जो जीवन स्तर है उस पर भी सुधार कर सकें। तो सरकार के साइड से आश्वस्त भी किया गया था आप लोगों को कुछ दिनों के बाद में भुगतान किया जाए। अभी भारत सरकार के गृह मंत्री और जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा एक पोर्टल का लॉन्च किया गया था। जो पोर्टल एक क्या लॉलीपॉप की तरह है, वो सबसे बड़ा धोखा है। सहारा इंडिया तो धोखा किया ही, लेकिन उससे भी बड़ा धोखा है ये पोर्टल। हमें पोर्टल नहीं चाहिए, टोटल चाहिए। और ये पोर्टल से मात्र 10,000 रुपया देने की बात करते हैं। ये 10,000 रुपया वो किस हिसाब से दे रहे हैं, किस उनका गणित कैसा गणित है, कहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है जो इस तरह का हिसाब कर रहे हैं। सहारा इंडिया जो है आप भरोसा में रखते थे कि बच्चों का फ्यूचर संवारने की जगह में वो तो बिगाड़ के रहे हैं। पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया है सहारा इंडिया। अभी पूरे सब कोई पैसे के मोहताज हो गए हैं और सभी अपने पैसे की मांग के लिए, पैसे की वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। और उसी को लेकर के आज यहाँ हम लोग विशाल जन प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, ताकि हमारी मांग, हमारी आवाज़ सरकार के कान तक जाए और हमारे भुगतान की वो व्यवस्था कर सकें। मैं सतीश कुमार साहू, कांगरकेला, महोगांव, रांची, झारखंड। ऐसा है कि मैं तो अभी विकलांग हूँ और सर्वप्रथम आपका न्यूज़ चैनल को मैं सही दिल से मतलब प्रणाम करता हूँ। जो हम लोग का ये खबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग दीजिएगा। मेरा एक्सीडेंट इस सहारा में काम करते करते मैं एक निम्न काज करता हूँ और सहारा में 2 सितंबर 19 को मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से। हम बाइक से सहारा का मतलब एक कलेक्शन करने जा रहे थे 8-10 किलोमीटर दूर तक और अभी मेरा ये स्थिति है, मैं विकलांग हूँ। मेरा इलाज के लिए मेरा दर मतलब ठोकर खाना हमको मतलब पड़ रहा है सर। अभी मेरा इसमें सहारा में पैसा कम से कम 15-20 लाख रुपया है और पार्टी मिला के कम से कम 1 करोड़ है। मेरा अपना रिलेक्शन सब मिला के काफी परेशानी होता होगा, सब लोग आपके ऊपर दबाव बनाते होंगे। जी सर, अभी डेली मेरे पास आते हैं सर। अभी मेरा छोटा मोटा साइकिल दुकान है, मेरा घर लापू प्रखंड पड़ता है, मोहगांव खास है, बाजार टाउन में साइकिल दुकान है। डेली 2-4 जन
ऐसे ऐसे बोलते हैं सर कि अभी हमें इसको मेरा मुंह से मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। बोलते हैं कि हम आपका सिरे को काट के ले जाएंगे। बोलने समय तो आप लोग ऐसा ऐसा बोले कि तुरंत पेमेंट होगा, मैच्योरिटी होने जैसे। अभी क्या है कि आदमी लोग का 2 साल 3 साल मैच्योरिटी हो गया है, फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा है। बहुत लोग को क्या बोले, हम लोग तो मैं तो बीच बीच में आत्महत्या करने के लिए भी सोच रहा था, लेकिन आत्महत्या एक पाप है, इसलिए हम लोग मिलजुल के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ से 85 किलोमीटर दूर होता है ये रांची, यहाँ जहाँ से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, मेरा घर 85 किलोमीटर है। मैं विकलांग होते हुए भी यहाँ मैं पहुँचा और मेरे साथी भाई यहाँ बहुत दूर दराज से आए हैं, इसमें मैं शामिल हुआ। और मैं यही चाहता हूँ सरकार बहुत जल्दी हम लोग का ये पेमेंट में ध्यान दे, और अन्यथा भुगतान नहीं तो हम लोग मतदान भी नहीं देंगे। ये चैलेंज है, चाहे बीजेपी की सरकार हो केंद्र में, या तो राज्य सरकार, ये जेएमएम का हो या कांग्रेस का हो, हम लोग प्रण लेके हम लोग आए हैं और आगे भी प्रण लेके जाएंगे। अभी मेरा बाल बच्चा दर दर का ठोकर खा रहा है। मेरा लड़का का शादी हम लोग सोच रहे थे अगला साल करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास लाखों रुपया होते हुए भी अभी कंगाल है, कंगाल। अभी मैं 200-300 रुपये पॉकेट में मेरा है, कभी मेरा लाखों रुपया रहता था, लेकिन सहारा ने हमको बर्बाद कर दिया, भिखारी बना दिया, रोड चलने लायक नहीं छोड़ा, सहारा बोल के बेसहारा कर दिया, सहारा लेके बेसहारा कर दिया। सचमुच सहारा को हम लोग समझते थे, सहारा बहुत कुछ सहारा देता है, लेकिन अभी ऐसा बेसहारा कर दिया ना कि चना खाने के लिए हम लोग पास पैसा नहीं है। सहारा ऐसा किया है, पैसा वाले को पैसा उसका फंसा हुआ नहीं है, मजदूर आदमी को फंसा हुआ है, किसान आदमी को पैसा फंसा हुआ है। आपका कितना पैसा जमा है सहारा में? मेरा अपने खानदान में करोड़ों रुपया है। होटल आपको तगादा के लिए आते होंगे? उसका मेरे पास फोन नंबर है, मेरे पास दिखाते हैं। ठीक है, टोटल तगादा के लिए आते होंगे आपके पास में? मेरे खतियान नहीं देखा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।